निश्चित रूप से यहाँ कृष्ण भगवान के जीवन के उन संघर्षों और परिस्थितियों पर एक विस्तृत चर्चा है जहाँ उन्होंने अद्भुत साहस और धैर्य का परिचय दिया। श्री कृष्ण संघर्षों का सामना करने वाले अभय योद्धा भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र केवल एक दैवीय अवतार की दिव्य लीला ही नहीं, बल्कि मनुष्य जीवन के हर संघर्ष का एक जीवंत प्रतिबिंब है। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि डर एक भावना मात्र है, लेकिन उस भावना पर विजय पाना और उस स्थिति का सामना करना ही वास्तविक शक्ति है। कृष्ण ने जन्म से ही संघर्षों का सामना किया, लेकिन कभी भी भय ने उन्हें परास्त नहीं किया। उनका हर कदम संकल्प, बुद्धि और अदम्य साहस से भरा था। जन्म से ही संकट, कंस का भय उनके संघर्ष की शुरुआत उनके जन्म से पहले ही हो गई थी। उनके मामा कंस को एक भविष्यवाणी के कारण यह भय सताता था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस भय ने उसे इतना अंधा और निर्दयी बना दिया कि उसने अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके नवजात शिशुओं की हत्या करना शुरू कर दिया। ऐसे में कृष्ण का जन्म ही एक अंधेरे कारागार में हुआ, जहां चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। लेकिन इस डरावनी और निराशाजनक स्थिति में भी नन्हे कृष्ण के चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्रकाश था। उन्होंने अपने पिता वासुदेव को आदेश दिया कि उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दें। उफनती यमुना नदी, भयानक वर्षा और कंस के सैनिकों के डर के बीच वासुदेव ने उन्हें सुरक्षित पहुंचाया। यह घटना दर्शाती है कि कृष्ण स्वयं भयभीत हुए बिना दूसरों में भय पर विजय पाने का साहस भरते हैं। बाल्यावस्था के संघर्ष और राक्षसों का वध, गोकुल में पलने के बाद भी उन पर संकटों का पहाड़ टूटा। कंस ने उन्हें मारने के लिए एक के बाद एक राक्षस भेजे। पूतना जैसी राक्षसी ने विष का स्तनपान कराकर उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने न केवल उसका अंत किया बल्कि उसे मोक्ष भी प्रदान किया। इसी तरह तृणावर्त बवंडर, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर जैसे अनेक राक्षसों का उन्होंने सामना किया। हर बार खतरा जानलेवा था, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान और निडरता कभी कम नहीं हुई। उन्होंने इन संकटों को एक खेल की तरह लिया। यह सिखाता है कि संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना एक चुनौती की तरह करना चाहिए। कालिया नाग का दमन और धैर्य का परिचय। एक बार गोकुल की यमुना नदी में कालिया नाग ने अपना डेरा जमा लिया और उसके विष से नदी का जल जहरीला हो गया। सभी ग्वालबाल डर गए, लेकिन कृष्ण ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नदी में छलांग लगाई और कालिया नाग के फन पर नाचते हुए उसे परास्त कर दिया। इस घटना में भी कृष्ण का उद्देश्य केवल नाग को मारना नहीं, बल्कि उसे सबक सिखाकर उसके अहंकार को चूर करना और नदी को शुद्ध करना था। उन्होंने कालिया को माफ कर दिया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया। यहाँ कृष्ण ने सिखाया कि शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन और संतुलन के लिए करना चाहिए। खतरनाक से खतरनाक स्थिति में भी धैर्य और बुद्धि बनाए रखनी चाहिए। मथुरा में कंस का वध और न्याय की स्थापना। जब कृष्ण युवा हुए तो उन्होंने सीधे कंस का सामना करने का निर्णय लिया। कंस ने उन्हें मारने के लिए कुवलयापीड हाथी और मल्लयुद्ध चैंपियन जैसे चैंपियनों को भेजा। कृष्ण और बलराम ने निडर होकर सभी का सामना किया। अंततः कंस के दरबार में पहुंचकर कृष्ण ने उसका वध किया। यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि अत्याचार, भय और अन्याय के प्रतीक का अंत था। कृष्ण ने अपने सबसे बड़े संकट का सामना सीधे किया, बिना किसी डर या संकोच के। उन्होंने साबित कर दिया कि अधर्म का अंत निश्चित है, बशर्ते साहस के साथ उसका मुकाबला किया जाए। महाभारत के युद्ध और अर्जुन का मार्गदर्शन। कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष महाभारत का युद्ध था। यहाँ उन्होंने सीधे योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक सारथी और रणनीतिकार के रूप में कार्य किया। जब धर्म के पक्ष के महान योद्धा अर्जुन युद्ध भूमि में हताश और भयभीत हो गए, तो कृष्ण ने ही उन्हें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अर्जुन के मन के भय, संशय और मोह को दूर किया। भगवद गीता का उपदेश, जो इसी समय दिया गया, डर और संघर्षों पर विजय पाने का सर्वोच्च ज्ञान है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, उद्धरेदात्मनात्मानं, अपने द्वारा ही अपना उद्धार करो। यह सीधा संदेश है आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति पर विश्वास का। उन्होंने सिखाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए धर्म के लिए लड़ने से डरना नहीं चाहिए। कृष्ण स्वयं कभी नहीं डरे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। उन्होंने अर्जुन को भी यही ज्ञान दिया, जिससे उसका भय दूर हुआ और उसने युद्ध लड़ा। निष्कर्ष, जीवन के लिए प्रेरणा।
श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का अटूट हिस्सा है। इनसे भागने या इनसे डरने से समस्या का समाधान नहीं होता। कृष्ण ने हर परिस्थिति का सामना बुद्धि, धैर्य, रणनीति और अटूट साहस से किया। चाहे वह एक छोटा बालक हो या एक महान योद्धा, उन्होंने कभी भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है। समस्याओं से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उनका सामना करने की योजना बनानी चाहिए। बुद्धि और धैर्य हमेशा ब्रूट फोर्स से बड़े होते हैं। अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हर डर को परास्त कर सकती है। कृष्ण भगवान ने दिखाया कि डर एक मानसिक अवस्था है और इस पर विजय पाना ही वास्तविक मुक्ति और सफलता की चाबी है। उनकी लीलाएं हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति और प्रेरणा प्रदान करती है।